हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड्यूसिंग एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दी कंपार्टमेंट एग्जाम्स की रिगार्डिंग और इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स की रिगार्डिंग। तो अब एक समस्या ये आ रही है कि प्राइवेट कैंडिडेट कैसे और किस तरीके से फॉर्म भरेंगे या उन्हें फॉर्म नहीं भरना है, उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। जैसा कि सीबीएसई ने उसके रिगार्डिंग भी सर्कुलर जारी कर दिया है और वो सर्कुलर है जैसा कि आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपार्टमेंट एग्जाम प्राइवेट 2021 10/8/2021 के डेट में सर्कुलर आया हुआ है। सर्कुलर है प्राइवेट कैंडिडेट क्लासेस 10th एंड 12th। तो यहाँ पे आके आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए इस सर्कुलर के अंदर में प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइवेट कैंडिडेट्स। तो ये सारे प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। क्लास 10th एंड 12th फॉर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस अगस्त सितंबर 2021 रिगार्डिंग। तो इसकी रिगार्डिंग आपको यहाँ पे गाइडलाइन मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या है इसके अंदर में। In continuation of the policies of tabulations, class 10th and 12th and circular dated August 2021, optional and compartment examination for candidate 10th and 12th have been scheduled from 25th August। तो 25 तारीख से एग्जाम होने वाली है, ऐसा मैंने अभी आपको बताया था और डेट शीट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इट मे बी नोटेड दैट कैंडिडेट हु वर रजिस्टर्ड फॉर माई एग्जामिनेशंस विल ओनली अलाउड, मतलब ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे मेन एग्जामिनेशन, जिसका एग्जामिनेशन मई 2021 को होने वाला था, अगर आपने उसमें रजिस्टर्ड करा रखा है तो सिर्फ आपको ही एग्जाम देने की परमिशन मिलेगी इस एग्जाम में। कोई फ्रेश एप्लीकेशन इस बार एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो अगर कोई बच्चा फ्रेश एप्लीकेशन देना चाह रहा होगा तो वो पॉसिबल नहीं है एज ए प्राइवेट और इसके लिए। द फॉलोइंग कैटेगरीज, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कह रहा है कि क्या क्या कैटेगरीज। तो पूरे 10th एंड 12th के प्राइवेट कैंडिडेट सेशन 2021 मेन एग्जामिनेशन के लिए जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो ये कैटेगरी क्या है। एक तो फेल कैंडिडेट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, पिछले साल जो फेल कर गए होंगे, ठीक है। एंड he was already registered for the main examination as a private candidate। improvement of performance cases, मतलब improvement candidates registered for main examination as a private, मतलब आपने improvement के लिए अप्लाई कर रखा था ऑलरेडी, आपने एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई ऑलरेडी कर रखा था मेन एग्जामिनेशन में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। आपका सेकेंड चांस कंपार्टमेंट है, ठीक है, यानी कि 2019 में आपने एग्जाम दिया था और फर्स्ट कंपार्टमेंट भी हो गया, सेकंड कंपार्टमेंट है ये। तो सेकंड चांस कंपार्ट के लिए आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है। सेकंड चांस कंपार्टमेंट्स कैंडिडेट्स ऑफ 2022 ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। प्राइवेट कैंडिडेट्स हु हैड प्रीवियसली अपीयर्ड इन 20 एंड वाज रिजल्ट डिक्लेयर्ड कंपार्टमेंट एंड कुड नॉट पास दिस, दैट इज द फर्स्ट चांस एंड हैड अप्लाइड फॉर द सेकंड चांस ऑफ द मेन एग्जामिनेशन 2021। तो मतलब आपने मेन एग्जामिनेशन दिया 2020 में और सितंबर में कंपार्टमेंट भी दे दिया, अब आप सेकंड कंपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है। प्राइवेट स्पेशल केसेज, पत्राचार वुमेन CWSN कैंडिडेट जो हैं ऑफ दिल्ली हु हैड अप्लाइड एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, तो इन सभी के लिए ये एग्जामिनेशन है, इन यही एग्जाम दे सकते हैं। मतलब मोटे तौर पे अगर आप ध्यान है तो इस बात को ध्यान रखें, अगर आपने मई 2021 के एग्जाम के लिए एप्लीकेशन अगर आपने लगाया था तो आप अभी वाला एग्जाम दे सकते हो। सब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन एनेक्सर 1 और एनेक्सर के अंदर बता रखा है कि क्लास 12th के सिर्फ 19 सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम हो रहे हैं और क्लास 10th के सिर्फ 10 सब्जेक्ट के एग्जाम हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। इसके बारे में कुछ नीडफुल इंफॉर्मेशन हैं जो आपको जानना चाहिए। देयर इज नो नीड फॉर द स्टूडेंट्स हु हैड रजिस्टर्ड फॉर द मेन एग्जामिनेशन टू रजिस्टर अगेन। तो पहला पॉइंट ये है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको दोबारा इसके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरने हैं, ठीक है। आपको रजिस्टर अगेन नहीं करने हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। ऑलरेडी हु हैड रजिस्टर्ड फॉर मेन एग्जामिनेशंस, नो नीड फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, कि हु हैड रजिस्टर्ड कि भाई आप फिर से जाकर रजिस्टर्ड करें। इन्फॉर्म अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सीबीएसई गाइडलाइन सर्कुलर के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू कि आप कब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स आपको मिल जाएगा, इसकी जानकारी सीबीएसई वेबसाइट्स की मार्फत से, ठीक है। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, डिस्क्रिपेंसी है एडमिट कार्ड में, तो आप डायरेक्ट अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे। जो आपका रीजनल ऑफिस, जिस रीजनल ऑफिस में आप आते हैं, जिस रीजनल ऑफिस से आपने अप्लाई किया है, मतलब स्कूल, ठीक है, तो उससे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इट वुड बी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट टू डाउनलोड, मतलब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें, ठीक है। एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ द शेड्यूल, जो भी आपको टाइम दिया जाएगा उस टाइम के अंदर में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी,
ठीक है, आपको कोई स्कूल वाला डाउनलोड करके नहीं देगा। तो एक चीज़ ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। सीबीएसई विल होल्ड एग्जामिनेशन एट द डिजिग्नेटेड एग्जामिनेशन सेंटर इन द कंट्री एंड अब्रॉड। सेंटर विल बी फिक्स कीपिंग इन कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ही होगा। कम से कम बच्चों को रखने की कोशिश की जाएगी। ए स्मॉलर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड, ठीक है, कम बच्चे ही रखे जाएंगे वहाँ पे। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है। इम्प्लीमेंट द सोशल डिस्टेंसिंग। Better understanding, the candidates are requested to read the and understand the following annexure carefully. ये सब्जेक्ट लिस्ट कौन कौन से हैं और फी स्ट्रक्चर क्या रहेंगे। सेपरेट सर्कुलर इज बीइंग इशूड फॉर द रेगुलर कैंडिडेट्स, उनके लिए अलग से एक सर्कुलर सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और देखिए इसमें आपको ये लिस्ट दे रखा है अगस्त और सितंबर एग्जामिनेशंस में क्या क्या सब्जेक्ट हैं। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, टोटल 19 सब्जेक्ट हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको। क्लास 10th के ये देख लीजिए, टोटल 10 सब्जेक्ट हैं जिसमें आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस, होम साइंस, मैथ्स, बेसिक स्टैंडर्ड, हिंदी कोर्स ए एंड कोर्स बी का पेपर दिख रहा है आपको। उसके बाद फ़ी के रिगार्डिंग बात करें तो अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे रखा था मई 2021 वाले एग्ज़ाम में, या आप कैटेगरी A to F से अगर बिलोंग करते हैं और स्कूल इन इंडिया, स्कूल इन अब्रॉड, एनी केसेस आपको कोई भी फ़ी नहीं देना है क्योंकि आप री रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं। आपका वही रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी एंड डेट और फ़ी, इसके लिए आपके लिए कुछ नहीं है, कोई डेट नहीं है क्योंकि आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी वहाँ पे जमा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है कि फ़ी आपको देने नहीं है। और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्लास 10th में सिर्फ 10 सब्जेक्ट हैं, क्लास 12th में 19 सब्जेक्ट हैं। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बता दिया था कि दोबारा रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। डाउनलोडिंग का लिंक आपसे शेयर किया जाएगा सीबीएसई वेबसाइट्स के थ्रू। किसी तरह का कोई करेक्शंस है तो आप रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे। डाउनलोड एडमिट कार्ड आपको खुद ही करना पड़ेगा, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, ठीक है। अलग अलग कंट्री के अलग अलग सेंटर पे एग्जामिनेशन होगी, अब्रॉड में भी एग्जामिनेशन होगी, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा, कम से कम बच्चों को रखा जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी जो मुझे आपसे शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।